हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गृह रक्षा विभाग राजस्थान की होमगार्ड की जो वैकेंसी आपकी यहाँ पर इनवाइट की गई थी, उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन है वो निरस्त कर दिए गए थे कोविड-19 के तहत। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके लिए दोबारा से प्रेस नोट जारी कर दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स जो होमगार्ड स्वयंसेवक के 2500 रिक्त पद के लिए जो एनरोलमेंट या ऑनलाइन फॉर्म आवेदन आपसे इनवाइट किए गए थे, जो कि नोटिफिकेशन निकाली थी 4 मार्च 2020 को, वो उसके लिए फ्रेंड्स दोबारा से आवेदन की जो ऑनलाइन तिथि है वो आपकी जारी कर दी गई है। अब आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 10 जून 2020 से 9 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर लास्ट डेट है 9/7/2020, तब तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 35 साल रहेगा 1/4/2020 तक। ऑल इंडिया वैकेंसी ये नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी जिले से आप अप्लाई करेंगे वहाँ का मूल निवासी होना, या वहाँ के भर्ती केंद्र या उपकेंद्र से संबंधित होना, या नगर निगम में, नगर परिषद, नगर पालिका या तहसील में कम से कम 3 वर्षों से लगातार निवास करने का रिकॉर्ड आपका होना चाहिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है प्रमाण पत्रों की जांच, आपके शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा, आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम, सभी की डिटेल मैंने पहले ही आपको प्रोवाइड कर दी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब इसके ओल्ड नोटिफिकेशन जो कि 4 मार्च 2020 को निकला था। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बता दिया है कि आपका जो ये फॉर्म है ये आप ऑनलाइन फिल करेंगे एसएसओ के माध्यम से। अब ये एसएसओ क्या होता है, जो सिंगल साइन ऑन की वेबसाइट होती है, जहां पर आपको एक टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आपने अभी तक एसएसओ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप ऊपर देख सकते हैं जहां पर आपको एसएसओ की डिटेल्स मिल जाएंगी, और उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फीस है। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या एमबीसी के लिए 175 रुपये फीस रहेगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड में जमा कराएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो नामांकन हेतु रिक्त पद है उनकी संख्याएं आपको दी गई हैं, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। और जिस भी जिला इकाई या उपकेंद्र का नाम आपको यहाँ दिया गया है उससे रिलेटेड आपको वहाँ का निवासी होना होगा, तभी आप इसमें जो है एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो इसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में दी गई है। इसके बाद यहाँ पर इस लिस्ट को चेक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो क्रम संख्यावार आप देखेंगे तो केंद्र, उपकेंद्र या सीमा गृह रक्षा कंपनी का नाम आपको दिया गया है, और जहाँ पर परीक्षा केंद्र रखा जाएगा, नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, वहाँ का नाम आपको यहाँ पर दिया गया है। तो वो लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी जिनको जितना रिजर्वेशन मिलता है, इसके अलावा महिलाओं को जितना रिजर्वेशन मिलता है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात कर लेते हैं मानदेय या सैलरी की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सैलरी है वो आपको क्या मिलेगी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर आपको मिलता है, जैसा कि 590 रुपये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर आपको मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 693 रुपये पर दिवस, पर डे आपको यहाँ पर मिलता है। तो आपकी जो भी सैलरी आप देख सकते हैं 20,000 21,000 से समथिंग आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाती है। इसके बाद है यहाँ पर आपकी जो छूट है वो कैसे कैसे मिल सकती है। तो अभ्यर्थियों को जो संबंधित जिला है वहाँ का मूल निवासी होना ज़रूरी है, या फिर इसके अलावा आवेदक द्वारा जिस भी गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र, नगर पालिका, नगर क्षेत्र जहाँ से भी आवेदन कर रहा है वहाँ पर कम से कम 3 वर्ष का निवास करने का दस्तावेज आपको शो करना होगा, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता जो परिचय पत्र है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आपको देना है। अब यहाँ पर मिनिमम 8वीं क्लास पास होना आपका ज़रूरी है, तो 8वीं पास कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए 1/4/2020 को। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको अपर एज में छूट मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर शारीरिक मापदंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 168 सेंटीमीटर, महिला के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगी सामान्य क्षेत्र के लिए। 12 जिले की अगर बात करें तो पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और 145 सेंटीमीटर महिला के लिए रहेगी। जो सीना है या चेस्ट है वो केवल पुरुषों के लिए है, तो 81 से 86, बिना फुलाए 81, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर आपका जो है सीना होना चाहिए। वजन केवल महिलाओं के लिए ही लागू रहेगा, 47.5 किलोग्राम। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नीचे दिया गया है कि एसटी कैंडिडेट जो है उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोनों आंखों की जो दृष्टि है वो 6/6 बिना चश्मे के होना ज़रूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आपके जो घुटने हैं आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना, भैंगापन, रतौंधी, ये जो आपको डिटेल दी गई है ये आपकी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप इसके लिए आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो।
इसके बाद आप क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, उसकी लिस्ट आपको यहाँ दी गई है, आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। और ये पढ़ने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे दिया गया है नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी अभ्यर्थी है परीक्षा स्थल पर फ्रेंड्स आपके जो भी मूल प्रमाण पत्र हैं जो भी लागू होते हैं, जिनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जानी होगी, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, उनका मूल निवास प्रमाण पत्र, और यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप 3 वर्ष से रह रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आपकी विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, पुलिस द्वारा जो सत्यापित प्रमाण पत्र होता है जो कि 6 महीने से अधिक पुराना ना हो वो आपको देना होगा, जाति प्रमाण पत्र जिसमें SC ST OBC MBC EWS के जो सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा, शहरी क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। महिला की अगर कैटेगरी में बात करें तो अगर विधवा है तो विधवा के श्रेणी में फ्रेंड्स पति की मृत्यु या अलग होने की दिशा में जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। भूतपूर्व सैनिक है तो फ्रेंड्स सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र आपको शो करना है, और शारीरिक दक्षता परीक्षा PET में सम्मिलित होने के लिए राजकीय चिकित्सक से आपको शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आवेदक से जो है संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा जो आवेदन पत्र भरवाया जाएगा उसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 रंगीन फोटो, तो आपको जब आप सेंटर पर जाएंगे तो आपको 2 फोटो भी लेके जानी होंगी। और पंजीकरण के समय फ्रेंड्स आवेदन में लगाया गया फोटो और हस्ताक्षर का मिलान आपका होगा, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो आप जो भी फोटो लगाएं उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज अपने पास आपको रखनी होगी। इसके बाद प्रथम चरण फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कैसे होगा, सिलेक्शन की अगर बात करें तो शारीरिक माप तोल परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या PSC टेस्ट आपका होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका द्वितीय चरण जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या PET टेस्ट का है, तो ये आपका इसमें रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दौड़ आपकी होगी 1000 मीटर की, अधिकतम अंक 30 अंक मिलेंगे। अब ये 30 अंक कैसे आपको यहाँ मिल सकते हैं, मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने इसको कंप्लीट किया 3 मिनट 40 सेकंड में और दूसरे कैंडिडेट ने इसको कंप्लीट किया 3 मिनट 20 सेकंड में। कंप्लीट दोनों ने ही किया है, पर एक में इसने 40 सेकंड एक्स्ट्रा लिए है, एक में 20 सेकंड लिया है, तो 15 अंक मिलेंगे अगर आप 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करते हैं। अगर आप 3 मिनट 20 सेकंड में करते हैं तो आपको 23 अंक मिलेंगे। अगर 3 मिनट 10 सेकंड लेते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अंक मिलेंगे, मैक्सिमम 30 अंक आपको मिल सकता है। महिलाओं की अगर बात करें तो 4 मिनट 30 सेकंड में अगर आप कंप्लीट करते हैं 15 अंक, 3 मिनट 40 सेकंड में आप कंप्लीट करते हैं 23 अंक, 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करते हैं 30 अंक। और यहाँ पर जो सारे दक्षता परीक्षा में दौड़ होगी उसके लिए सिर्फ आपको एक ही अवसर प्रदान होगा, बार बार में आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने मिनिमम 15 अंक भी प्राप्त नहीं किए तो आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद है तृतीय चरण जो कि विशेष योग्यता का है, जिसमें अधिकतम अंक आपको 20 मिल सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है आपको सीधा ही बेनिफिट 20 अंकों का हो जाएगा। तो सबसे पहले NCC की बात कर लेते हैं। ABC जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है, 4, 6 और 8 अंक मिलेंगे, अधिकतम 8 अंक मिल सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षा का फ्रेंड्स राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का फ्रेंड्स अगर आपके पास RSCIT सर्टिफिकेट है तो फ्रेंड्स आपको सीधे 3 अंक मिल जाते हैं। अगर आपके पास NCVT का सर्टिफिकेट है जो आपके कंप्यूटर का, तो फ्रेंड्स आपको सीधे ही 3 अंक मिल जाते हैं। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रीशियन, फीटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायरमैन का NCVT का सर्टिफिकेट है। अगर आपने NCVT से ITI कर रखी है तो 2 अंक आपको सीधे यहाँ बेनिफिट यहाँ मिल जाता है। यदि फ्रेंड्स आपने खेलों में भाग लिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर 4 अंक और स्टेट लेवल पर 2 अंक, तो आपको यहाँ पर ये फायदा हो जाएगा। स्काउट प्रमाण पत्र की बात करें तो राष्ट्रपति पुरस्कार है तो 5, राज्य पुरस्कार है तो 3 और तृतीय सोपान उत्तीर्ण है तो 2 अंक आपको यहाँ फिर भी मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद अगर आपके पास हल्का या भारी मोटर वाहन चालक का लाइसेंस है, और ये लाइसेंस जो है फ्रेंड्स 1/4/2019 से पहले अगर जारी हुआ है तो ही मान्य होगा, उसके बाद जारी हुए मान्य नहीं होंगे। इसमें आपको भारी मोटर वाहन चालक के लिए 3 अंक और हल्का मोटर वाहन चालक का लाइसेंस में 2 अंक आपको यहाँ मिलेंगे। तो लाइसेंस ज़्यादातर सबके पास होता ही है तो आपको 3 या 2 अंक तो मिलेंगे ही। तो फ्रेंड्स ये बेसिक जो आपको नंबर्स हैं वो एक्स्ट्रा आपको यहाँ मिल जाते हैं और मैक्सिमम 20 अंक तक ही जाएगा। अगर यहाँ बात करें देखिए परीक्षा के जो स्तर है उसके बारे में, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 अंक की हो गई, विशेष योग्यता 20 अंक की हो गई, तो टोटल 50 अंक आपके यहाँ पर हो गए। इसके बाद चयन सूची आपकी यहाँ बनेगी जो कि दौड़ और विशेष योग्यता में जो अंक दिए गए हैं उनके हिसाब से मेरिट आपके यहाँ पर तैयार की जाएगी और उसके बाद आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ आपका स्वास्थ्य परीक्षण भी होता है, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है जो कि साथ साथ होता रहेगा। और यहाँ पर फ्रेंड जो ये लिस्ट है वो मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है, ये नोटिफिकेशन आप वीडियो डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर सकते हैं। साथ में इसके अप्लाई ऑनलाइन का लिंक जैसे ही एक्टिवेट होगा आपका यहाँ पर 10 जून 2020 को, तो फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं इसका वीडियो भी हम
अपलोड कर देंगे 10 तारीख को ही, और उसको देखकर आप सीधे फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे, इसमें आप कोई भी गलती किए बिना घर पर बिना किसी को पैसे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दिए, आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हमने बात की राजस्थान गृह रक्षा विभाग, जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की होमगार्ड डिपार्टमेंट है, इसका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है होमगार्ड्स के लिए, इसका यहाँ नोटिफिकेशन की डिटेल्स के बारे में, इसके अप्लाई ऑनलाइन के लिंक के बारे में और इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में सभी मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और बाकी की जानकारी के लिए देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।